और बड़ी खबर इस वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है सर्वोच्च सम्मान। तो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से पीएम को सम्मानित किया गया है। डोमिनिका की राष्ट्रपति ने सम्मान से नवाजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, जिससे सम्मानित किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डोमिनिका की राष्ट्रपति ने इस सम्मान से प्रधानमंत्री को नवाजा है। कोरोना में मदद के लिए यह सम्मान मिला है पीएम मोदी को। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से नवाजा। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान कोरोना में मदद करने के लिए मिला है। बता दें आपको कि साल 2021 में पीएम मोदी ने डोमिनिका को कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका उपलब्ध कराई थी, जिसकी एवज में पीएम मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति इरफान अली, एक्सेलेंसीज, विशिष्ट अतिथिगण, फ्रेंड्स, नमस्कार। गयाना के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति इरफान अली का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। Your Excellency President Irfan Ali, Excellencies, distinguished guests, friends, Namaskar. I express my heartfelt gratitude to my friend President Irfan Ali for conferring upon me Guyana's highest award. यह सम्मान केवल मेरा ही नहीं, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। यह हमारे संबंधों के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता का सजीव प्रमाण है, जो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। This honor does not only belong to me, but also to 1.4 billion Indians. This is a living proof of your deep commitment towards our relations, which will continue to inspire us to move forward in every field. Friends, भारत और गयाना के संबंध हमारे साझा इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर और गहरे आपसी विश्वास पर आधारित है। Friends, India-Guyana relations are based on our shared history, cultural heritage, and deep mutual trust. तो डोमिनिका के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करने के लिए आभार। यह सम्मान भारत के मेरे बहनों और भाइयों को समर्पित है। यह हमारे देशों के बीच अटूट बंधन का भी प्रतीक है। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने दूसरे भारत कैरिबियाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और 15 सदस्यीय कैरिबियन समुदाय के नेताओं से मुलाकात की। ये बैठक छोटे देशों को वैश्विक मंचों पर उनकी आवाज उठाने में मदद करने और भारत की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने भारत और कैरिबियन समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए 7 प्रमुख स्तंभों का प्रस्ताव रखा और कहा कि नई दिल्ली इन संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कैपेसिटी बिल्डिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्रिकेट और योग के क्षेत्र में सहयोग पर विचारों को लेकर चर्चा की है और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और कैरिकॉम देशों के बीच आर्थिक सहयोग, कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रिश्तों को और मजबूत किया जा सकता है। 5 T's यानी ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, टैलेंट
और ट्रेडिशन को बढ़ावा देने के लिए हम सभी देशों के प्राइवेट सेक्टर तथा स्टेक होल्डर्स को आपस में जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बना सकते हैं। एसएमई सेक्टर में भारत तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले वर्ष इंडिया कैरिकॉम बैठक के दौरान हमने एसएमई प्रोजेक्ट्स के लिए $1 मिलियन की ग्रांट की घोषणा की थी। हमें इसके इम्प्लीमेंटेशन को गति देनी चाहिए। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत विश्व के अग्रणी देशों में से है। स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम कैरिकॉम देशों के रिसोर्स मैपिंग, क्लाइमेट स्टडीज, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। कमलेश सिंह मेरे सहयोगी के साथ जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। कमलेश, कैरेबियाई नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, कितनी अहम मानी जाए? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर तब जबकि क्षेत्र में कोई भी राजनेता आता नहीं है। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जब गुयाना की यात्रा की तो पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गुयाना की यात्रा की। और लगभग जो जानकारी दी गई है 21 देशों में प्रधानमंत्री को जो सर्वोच्च सम्मान मिला है, 14वीं बार है कि प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने हैं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू को 7 अवार्ड से सम्मानित किया गया था। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री 14वीं बार उनको सम्मानित किया गया और ये सम्मान उनको अमेरिका से लेकर के अफ्रीका और यहाँ वो कैरेबियन देशों की यात्रा पे है। निश्चित रूप से आपने देखा कि न केवल बारबाडोस हो, गुयाना हो, इसके अलावा जो वेस्ट इंडियन कंट्रीज है उनके नेता प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं और अपनी द्विपक्षीय बातचीत मजबूत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक नई आगाम खासकर कैरेबियन देशों के साथ भारत का एक नया संबंध का आगाज हो चुका है। और निश्चित रूप से जिन देशों की ओर विश्व की निगाहें नहीं जाती, आज विश्व की निगाहें भारत के परिप्रेक्ष्य में पूरा विश्व की निगाहें उधर की जा रही है और एक नई राजनीति की शुरुआत आप कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। कमलेश, चले शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो बता दें आपको कि प्रधानमंत्री से कैरिकॉम नेताओं की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और एक बार फिर से जो भारत की छवि थी, जो प्रधानमंत्री की छवि उभर रही है बाकी के देशों में, एक बार फिर से उसको इससे बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अपना एक 7 पॉइंट का फॉर्मूला भी रखा था जिसमें कई चीजें शामिल की गई थी।